जी नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा। देखिए इस वीडियो में जो क्वेश्चंस लिए गए हैं एनिमल किंगडम के लिए गए हैं। ये प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है। यूपी पेट हुआ, नीट एग्जाम हुआ, टीजीटी पीजीटी लेवल के क्वेश्चन बाइलिंगुअल होंगे, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। Which phylum includes animals with a notochord? The correct answer is option C, chordate. आप सभी को पता है नोटोकॉर्ड रीढ़ की हड्डी जो आती है ना, बैकबोन, उसके पहले की स्थिति है और नोटोकॉर्ड कॉर्डेटा में ही होती है। कह रहा है सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म? निम्न में से कौन सा डिप्लोब्लास्टिक है? अर्थवर्म, हाइड्रा, फ्रॉग, कॉकरोच। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हाइड्रा। बेसिकली देखिए हाइड्रा के बारे में कुछ चीजें हम समझ लेते हैं। हाइड्रा जो है, इसकी अगर हम सिमेट्री की बात करेंगे तो रेडियल होती है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें रीजनरेटिव एबिलिटी होती है, खुद को रीजनरेट कर लेते हैं। और अगर हम फाइलम की बात करेंगे इसकी, तो इसका जो फाइलम है नाइडेरिया, नाइडेरिया फाइलम है। टू एम्ब्रियोनिक लेयर होती है, यानी अगर हम बात करें तो हाइड्रा में जो बाहर होता है वो एक्टोडर्म होता है। ध्यान समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। एक्टोडर्म और इनर लेयर को इंडोडर्म बोलते हैं। इसमें जो एक लेयर होती है मीजोडर्म, वो अब्सेंट होती है। क्या कोई मुझे कमेंट में बता सकता है कि मीजोडर्म के प्लेस पे कौन सी लेयर इनमें उपस्थित होती है? अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि किनमें टू जर्म लेयर या टू एम्ब्रियोनिक लेयर पाई जाती है, केवल एक्टोडर्म और इंडोडर्म, तो वो है आपके हाइड्रा। दूसरा है जेलीफिश, जेलीफिश। और सी एनीमोन, सी एनीमोन। इन सब में क्या है भाई, इन सब में जो जर्म लेयर की संख्या होती है वो 2 होती है। Which phylum does the starfish belongs to? मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा या एनिलिडा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इकाइनोडर्मेटा। बेसिकली इकाइनो का मतलब होता है, जो इकाइनो लिखा है ना, इसका मतलब होता है स्पिंज। क्या होता है? स्पिंज। स्पिंज का अर्थ होता है कांटेदार, कांटेदार। और जो डर्मा है, डर्मेटा का मतलब हुआ डर्मा। ये जो डर्मा शब्द है ना, डर्मा का मतलब होता है स्किन, यानी त्वचा। जिनमें कांटेदार त्वचा होती है वो इकाइनोडर्मेटा कहलाते हैं। और इकाइनोडर्मेटा आपको बता दें एक ऐसा फाइलम है जिसमें केवल समुद्री जानवर आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओनली मरीन एनिमल, मरीन एनिमल आते हैं इसमें केवल। और इनका शरीर कांटेदार होता है। और बात करें तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। Which of the following is an acoelomate? The correct answer is option A, Platyhelminthes. Let's talk about the Platyhelminthes. अगर हम इसके सिमेट्री की बात करें तो ये होता है बाइलेटरल, सिमेट्री बाइलेटरल है प्लेटीहेल्मिन्थेस की। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। वहीं पर आपने अभी हाइड्रा को पढ़ा था, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं होता है ना, 2 ही जर्म लेयर होते हैं उसमें। तो इसमें क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। दूसरा एसिलोमेट होता है। एसिलोमेट, एसिलोमेट का मतलब होता है ऐसे जीव जिनमें बॉडी कैविटी नहीं होती।
बॉडी कैविटी अब्सेंट होती है, उसी को हम एसिलोमेट कहते हैं। विच इज द लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम? एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? कॉर्डेटा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनिलिडा। द करेक्ट आंसर इज आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन बी। ये जो है, ये एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि संघ होता है, फाइलम होता है। इसकी इसकी खासियत क्या होती है? खासियत होती है ऐसे जीव जिनमें जोड़े वाले पैर होते हैं, जैसे हम लोग हैं, अगर एक तरफ एक लेग है तो एक तरफ एक लेग है, जोड़े वाले पैर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें तो इंसेक्ट्स हो गए, कीड़े मकोड़े, जस्ट लाइक एज स्पाइडर, पेयर में लेग होते हैं। सिमेट्री इनकी बाइलेटरल होती है, यानी अगर बीच से काटेंगे तो बराबर बराबर भागों में बट जाएंगे, बाइलेटरल है। बॉडी क्या होती है? ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी 3 लेयर होती है। What type of symmetry is found in Cnidarians? नाइडेरियंस में कैसी सिमेट्री पाई जाती है? देखिए, जो नाइडेरियंस होते हैं ना, उनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। और नाइडेरियंस की एक खासियत होती है, जो इनकी बॉडी कैविटी होती है पॉलिप, और दूसरी होती है मेडुसा, पॉलिप मेडुसा। पॉलिप जो होती है वो हाइड्रा की होती है, और जो मेडुसा होती है वो जेलीफिश की होती है। Which animal phylum is exclusively marine? मरीन अभी बताया था, जो होते हैं इकाइनोडर्मेटा, यही होते हैं मरीन। Which is the pseudocolmate? The correct answer is Ascaris. Basically, Ascaris are pseudocolmate and they are found in human intestine. Human intestine. If we talk about what is the pseudocolmate means false body cavity. That type of organism that have a false body cavity, जिसमें एक झूठी बॉडी कैविटी होती है, मतलब इनका शरीर पूरी तरह से मेसोडर्म से घिरा नहीं होता। एग्जाम्पल है इसमें एस्केरिस, आप जान ही रहे हैं, और दूसरा एग्जाम्पल है वुचेरिया, WUCHERERIA, वुचेरिया भी इसका एग्जाम्पल होता है। Which of the following has a segmented body? सेगमेंटेड का मतलब होता है बॉडी खंड में बटी होना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अर्थवार। आप सभी को बता, आप कभी केचुए को देखें, उसकी जो बॉडी होती है ना, वो सेगमेंट में बटी होती है ऐसे। कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम एग्जाम फैक्ट के बारे में बात करें तो अर्थवार्म का जो ब्लड होता है ना, कोल्ड होता है, कोल्ड ब्लड होता है। अच्छा, एक बात और है कि बेसिकली इनका ब्लड रेड होता है। रेड क्यों होता है? क्योंकि इनकी प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। दूसरी चीज जो है, जो इनकी बॉडी होती है वो हर मैफ्रोडिएटिस हर्मैफ्रोडाइट्स होती है। इसका मतलब होता है ये मेल और फीमेल बोथ को कंसीव करते हैं। इनकी बॉडी में मेल सेक्सुअल ऑर्गन और फीमेल दोनों होता है।
अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें, उत्सर्जन किससे करते हैं, तो भाई नेफ्रीडिया करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा आता है एग्जाम में। नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया से अपना एक्सक्रीशन करते हैं। रिप्रोडक्शन ये सेक्सुअली करते हैं, सेक्सुअली करते हैं। अब एक क्वेश्चन हो सकता है आपके दिमाग में है कि जब इनकी बॉडी में मेल और फीमेल दोनों सेक्सुअल ऑर्गन है, तो ये फिर रिप्रोडक्शन सेक्सुअली कैसे करते हैं। तो देखिए, जैसे कि दो केचुए हो गए, एक तो ये है, मान लो इसका नाम है बी, और ये है, इसका नाम है ए। तो ये करता क्या है, ये दोनों आपस में आके आके इंड पॉइंट से ये ऐसे ऐड हो जाते हैं, यहीं पर जुड़ जाते हैं, और ये इनका सेक्सुअल करने का तरीका होता है। Which phylum has jointed appendage? The correct answer is option B, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जैसे कीड़े, झींगे, मकड़ी, यही सब होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था सबसे बड़ा संघ होता है। दूसरी चीज, जॉइंटेड अपेंडिज का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा कि ऐसे अंग जो जुड़े हों और हिल डुल सके, जैसे यहाँ पर होता है ऐसे, और यहाँ से और यहाँ से, ये लेग होता है, और ये लेग क्या है, दोनों आपस में जुड़े हैं कैप्टिक द्वारा, और ये आपस में हिल डुल सकते हैं, तो इसी को जॉइंटेज अपेंडेज पाए जाते हैं आर्थ्रोपोडा में। Sponges belong to which phylum? The correct answer is option B, Porifera. What type of reproduction is seen in sponges, both sexual and asexual? Which phylum shows water vascular system? The correct answer is Echinodermata। अभी मैंने बताया था जो जलीय जीव होते हैं। Which is not a feature of chordates? द करेक्ट आंसर इज जॉइंटेड लेग। अभी मैंने बताया था आपको पीछे है कि जो जॉइंटेड लेग होते हैं वो आर्थ्रोपोडाज में होते हैं, ना कि कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स तो लक्षण नोटोकॉर्ड और आपका बैकबोन है ना। विच एनिमल इज द मोलस्क? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ऑक्टोपस। मोलस्क बेसिकली आपको पहले बता दें कि मोलस्का या मोलस्क एक फाइलम होता है। क्या है, इसको मोलस्का बोलते हैं, और ये एक फाइलम होता है। आपको ये भी बता दूं कि सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम आफ्टर आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा। Flatworms belong to which phylum? The correct answer is option B, Platyhelminthes। देखिए, इनके बारे में कुछ अगर एग्जाम पॉइंट की बात करें तो फर्स्ट फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कौन? प्लेटीहेल्मिन्थीज। दूसरा, इनमें इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जबकि अगर हम अर्थवार्म में बात करें ना तो उनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, माउथ से एनस तक। तो ये एक अंतर है ना। दूसरा, इनमें नो रेस्पिरेटरी
सिस्टम, इनमें कोई रेस्पिरेशन के लिए सिस्टम नहीं होता, जबकि अर्थवर्म रेस्पिरेशन करते हैं स्किन के द्वारा। मैं अंतर भी साथ में बता दे रहा हूं, है ना। एग्जाम्पल इसकी अगर हम बात करें, इसके एग्जाम्पल जो प्लेटिहेल्मिन्थेस के हैं, प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया आदि आदि, है ना। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ दिस इज ट्रिप्लोब्लास्टिक? द करेक्ट आंसर इज अर्थवार। देखिए अब प्लेटिहेल्मिन्थेस को ट्रिप्लोब्लास्टिक से कम ना आंक लेना, अर्थ प्लेटिहेल्मिन्थेस भी ट्रिप्लोब्लास्टिक ही होते हैं। इस क्वेश्चन में आर्थ्रोपोडास के जो फीचर पूछ रहा है, तो आपको पता है आर्थ्रोपोडास, अब जैसे नोटोकॉर्ड तो सब में थोड़ी होगा भाई, वाटर वेस्कुलर सिस्टम है नहीं, सेगमेंटेड बॉडी ओनली ओनली लगाइए होगा ही नहीं। एक्सोस्केलेटन है बेसिकली, इसका जो फीचर होता है एक्सोस्केलेटन होता है। Which group includes both vertebrates and invertebrates? तो कॉर्डेटा में आते हैं जो वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स, जिनमें रीढ़ की हड्डी है वर्टिब्रेट्स हैं, जिनमें नहीं है वो इनवर्टिब्रेट्स हैं। कह रहा है which of these shows मेटामेरिज? मेटामेरिज का मतलब हुआ ऐसी चीजें जिनमें जो बॉडी होती है ना वो सेगमेंट में हो, रिंग फॉर्म में हो, ऐसे, इसी को बोलते हैं मेटामेरिज। तो ऐसा अर्थवार्म होता है, यानी केचुआ। अर्थवार्म का मतलब केचुआ। Which of the following is an example of a nematode? निमेटोडा। तो निमेटोडा का जो एग्जाम्पल होता है वो स्कैरिस होता है, अभी मैंने बताया था। नेमा का मतलब होता है धागा, टोडा का मतलब होता है जैसे ऐसी चीजें धागे जैसी हो, ह्यूमन के इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, स्कैरिस। Which is the correct match? इकाइनोडर्मेटा, करेक्ट मैच है सी, जलीय जीव है ना, तो सी से। Which of the following is radially symmetrical? रेडियली सिमेट्रिकल जो होता है वो स्टारफिश होता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस, जीनस और स्पीसीज वाले। और फाइव किंगडम व्हिटकर, मुनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटाई, फंजाई, एनिमिलिया। बर्ड किस क्लास को बिलोंग करते हैं? तो एप्स को। थैंक यू, ये आपके क्वेश्चन की श्रृंखला थी, कैसा लगा जरूर बताना। थैंक यू।